हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल ए ब्यूटी में स्पॉट राउंड कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, स्पॉट राउंड काउंसलिंग होता क्या है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एडमिशन कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, एडमिशन फी कैसे सबमिट होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सभी डिटेल, ये सभी कंफ्यूजन जो आपके आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को किसी भी कोर्स के लिए देख रहे हैं, ट्रिपल ए ब्यूटी में आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे बीटेक हो गया, बीटेक लेटरल एंट्री, बीबीए, बी फार्मा, बी फार्मा लेटरल एंट्री, एमबीए, एमसीए, साथ ही साथ एमएससी, एमटेक, किन्हीं भी कोर्सेज के थ्रू ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट, मैं इस वीडियो को कंबाइन वीडियो बनाने वाला हूं सभी स्टूडेंट के लिए। यदि मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर सभी चीज़ों को एक ही साथ कवर कर रहा हूँ। भैया, आपने यह कंबाइन वीडियो क्यों बनाया? तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, वन कॉलेज वन रूल। ओके, तो स्टूडेंट, आप किसी भी कोर्स के थ्रू अप्लाई करते हैं तो रूल सेम ही होने वाला है। स्पोर्ट राउंड का जो क्रिटेरिया है, जो काउंसलिंग का तरीका है, सभी कोर्सेज के लिए एक ही तरीके का होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर है कि अलग अलग डेट पर आपका स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। जो स्टूडेंट जेईई मेंस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका अलग डेट देखने को मिल रहा होगा। जो स्टूडेंट यहाँ पर सीयूटी यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका स्पोर्ट राउंड का जो आपका यहाँ पर डेट है वह अलग दिखाई दे रहा होगा, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए अलग स्पोर्ट राउंड का डेट दिखाई दे रहा होगा। उसका जब भी काउंसलिंग शेड्यूल आता है, घबराइए मत स्टूडेंट, उसका काउंसलिंग शेड्यूल इस चैनल पर आपको मैं टाइमली प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके, तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भैया, ये स्पॉट राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है कैसे कंडक्ट करवाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, स्पॉट राउंड दो तरीके से उनका इसका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक, सबसे पहले जो स्टूडेंट पहले से ही रजिस्टर कर रखे थे, तो उनको क्या करना होता है, अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर वहाँ पर यस क्लिक करना होता है। वहाँ पर ऑप्शन आता है, क्या आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर यदि आप यस करते हैं तो आप स्पॉट राउंड में क्या हो जाते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लीकेबल हो जाती है। जिन स्टूडेंट को किन्हीं भी राउंड में सीट नहीं मिला रहता है, वह अप्लीकेबल होते हैं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट होने के लिए। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पर जो स्टूडेंट गलती से छूट जाते हैं अपने जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चल रहा होता है, आप क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं कि भैया ट्रिपल एमयूटी का कब रजिस्ट्रेशन चल रहा था, वह स्टूडेंट यहाँ पर स्पोर्ट राउंड में आकर नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक, अब जो स्टूडेंट यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो स्टूडेंट गलती से चूक जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने से, उनका सेम ही फी, रजिस्ट्रेशन फी लगने वाला है या लग रहा होगा। 2500 आपका जो फी है वह रजिस्ट्रेशन के लिए लग रहा होगा। ठीक, अब भैया रजिस्ट्रेशन कंडक्ट कराने के बाद यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है सभी स्टूडेंट का। ठीक, ओके, अब यहाँ पर सीटें किस तरीके से मिलती है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो आपका सीट है स्टूडेंट, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओके, सभी स्टूडेंट को यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, सभी स्टूडेंट को एज अ जनरल यहाँ पर आपको लेकर सीट प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटें नहीं दी जाती हैं। स्पॉट राउंड में विशेष बात यह है कि आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटें नहीं प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट को जनरल ही माना जाता है। जिस स्टूडेंट का ज़्यादा मार्क्स, उनको सीट पहले मिलता है। ठीक, यदि आप ओबीसी है, आपका मार्क्स जो है वह सबसे ज़्यादा है तो आपको सीट पहले दी जाएगी। एससी स्टूडेंट है, आपका मार्क्स सबसे ज़्यादा है, ओबीसी वाले से भी ज़्यादा है, जनरल वाले से भी ज़्यादा है, तो आपको सीट सबसे पहले दी जाएगी। ओके, यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब बहुत ही स्टूडेंट क्या होते हैं, एससी स्टूडेंट सोचते हैं, भैया ओबीसी एससी स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरा कम मार्क्स है तो क्या मैं अप्लाई करूं, स्पोर्ट राउंड में जा रहा हूं, कम मार्क्स पर मुझको सीट मिलने वाला। स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है। यदि आपका बहुत ही कम मार्क्स है तो बहुत ही चांस तो होता है, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, स्पोर्ट राउंड में सीटें उनका रिजेक्ट होता जाता है। स्पोर्ट राउंड में बहुत स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, क्या करते हैं कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हैं, ये नहीं जानते हैं कि भैया फीस कैसे जमा करना है, तो इसके कारण बहुत ही स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स होता है, फिर भी सीट जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो यदि आपका कम मार्क्स है, वहाँ जाते हैं, जिन स्टूडेंट का सीट रिजेक्ट हो गया है तो वह सीट आपको मिलने का चांस होता है। ओके, आई होप यहाँ तक आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है और आपका जो फी है वह किस तरीके से सबमिट कराया जाता है। ठीक, जो आपका सीट कैसे है वह प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया, अब यह जो मेरा एडमिशन फी है वह किस तरीके से सबमिट कराया जाता है। तो स्टूडेंट, आपका जो एडमिशन फी है
वह डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू सबमिट कराया जाता है। यहाँ पर आपका जो फी है ऑनलाइन नहीं सबमिट कराया जाता है। आपका फी केवल और केवल डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही सबमिट कराया जाता है। स्पॉट राउंड में स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, या जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वह नहीं ले जाते हैं। सोचते हैं भैया मेरा जो फी है ऑनलाइन सबमिट हो रहा होगा, पेटीएम, फोन पे या यूपीआई के थ्रू सबमिट हो रहा होगा, नेट बैंकिंग के थ्रू सबमिट हो रहा होगा। स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है। स्पॉट राउंड में केवल और केवल डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही सबमिट होता है और किसी मेथड से यहाँ पर फी सबमिट नहीं होता है। इस बात का भी विशेष ध्यान दे रहा है। इस मिस्टेक के कारण यह जो मिस्टेक है पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों ही कर जाते हैं, जिसके कारण स्पॉट राउंड में सीट नहीं मिलता है। अब बात आता है भैया जो मुझको डिमांड ड्राफ्ट ले जाना है वह कितने का ले जाना है। तो स्टूडेंट आपका जितना ट्यूशन फी होता है उतने का आपको डिमांड ड्राफ्ट ले जाना होता है। भैया यह डिमांड ड्राफ्ट बनता कैसे है, तो स्टूडेंट डिमांड ड्राफ्ट जो होता है यह जैसे चेक होता है ना, उसी तरीके से आपका डिमांड ड्राफ्ट भी होता है। आपको क्या करना है, बैंक पर जाना है, वहाँ पर आपको वहाँ से पूछना है भैया आप डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनता है, वो आपको बनाकर पूरा प्रोसेस समझाकर वहाँ पर आपको दे देंगे। अब मैं आपको बता दूं जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज के नाम से वहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनाया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए आपके अकाउंट में उतना बैलेंस पहले से ही रहना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनता है। जितना आपका फी लगने वाला है उसका डिटेल आ जाता है, कितने फी का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है। बीबीए का जितना फी है, बी फार्मा, बीटेक, बीटेक लेटरल एंट्री, एमबीए, एमसीए, एमएससी, एमटेक, जितने का आपका ट्यूशन फी होता है उतने का डिमांड ड्राफ्ट बनवाया जाता है। आई होप आप एडमिशन फी किस तरीके से सबमिट किया जाता है उसके बारे में भी समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जान रहे होंगे आपके स्पॉट राउंड काउंसलिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लगने वाला है। नेक्स्ट आपका क्लास 10th एंड 12 का जो आपका मार्कशीट है वह लगने वाला है। जिस भी कोर्स से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगने वाला है। साथ ही साथ आपने जिस भी एग्जाम को क्वालिफाई कर रखा है, जेईई मेंस, सीयूटी, उसका जो आपका स्कोर कार्ड है वह लगने वाला है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, आपका कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। मैं स्टूडेंट पहले से ही बताता आया हूँ, आपका जो कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। यानी कि आपका जो कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट है इसी साल का बना होना चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आपका जो कैटेगरी एंड इनकम सर्टिफिकेट है इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला है। अब बात आता है भैया मुझको मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। तो स्टूडेंट जो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है उसको आपको यहाँ पर MMUT के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद आपको नज़दीकी यहाँ पर जिला अस्पताल पर जाना है। वहाँ पर सीएमओ ऑफिस पर जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट को, मेडिकल सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवा लेना है। ओके, आई होप आप इतनी बातों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका फोटोग्राफ एंड आधार कार्ड लगने वाला है। साथ ही साथ आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगने वाला है। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर जितने डिटेल डॉक्यूमेंट्स को बताया हूँ उनको आपको फोटोकॉपी करवाकर 2 से 3 सेट तैयार कर लेना है। जब भी आपका यहाँ पर एडमिशन कंडक्ट करवाया जाता है, जब भी स्पॉट राउंड का आपका डिटेल, आपका जो डेट है वह आ जाता है, आप इजीली अपने सभी डॉक्यूमेंट को अवेलेबल करा सके। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं सभी डिटेल को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझा चुका हूँ। आप बताता है भैया यहाँ पर स्टूडेंट क्या क्या मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है फ्रेंड्स क्या करते हैं, अपना डिमांड ड्राफ्ट ले जाना भूल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाते हैं, तो उनको यहाँ पर सीट मिलने में उनको प्रॉब्लम होता है। यहाँ तक उनका जो सीट है एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। ओके, तो स्टूडेंट आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पर अच्छे तरीके से अरेंज कर कर ले जाना है। साथ ही साथ आप जब भी एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको एडमिशन फीस सबमिट करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट जरूर ले जाना है। ठीक है, आपको सीट मिलता है या सीट नहीं मिलता तब भी आपको डिमांड ड्राफ्ट ले जाना है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो डिमांड ड्राफ्ट है अगेन आप बैंक पर आते हैं तो वह आपका एक्सचेंज कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग का कंप्लीट डिटेल बता दिया हूँ। आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझसे व्हाट्सएप काउंसलिंग ग्रुप के थ्रू कनेक्ट होकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट फॉर मोर प्लीज ट्राई टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।